Good morning to all. Welcome to Learners Academy. Chapter number 13, Surface Area and Volumes का Introductory Part 3. दो क्लासेस हुई हैं इससे पहले. One was Chapter Introduction and the second part was Cuboid Introduction. पहला ऑब्जेक्ट आपने उठा लिया, पर ऐसा नहीं है कि अब एक दिन में एक ही ऑब्जेक्ट उठाएंगे. क्यूबॉइड को डिटेल में बताना जरूरी था क्योंकि उसके आगे पीछे चलती हैं बाकी चीजें भी. ठीक है. और क्यूबॉइड इंट्रोडक्शन तक क्या होता है, बच्चा अभी 3D में घुस रहा होता है, लेकिन अब क्यूबॉइड पढ़ने के बाद घुस चुका है, तो बाकी ऑब्जेक्ट्स में इतना टाइम नहीं लगाएंगे. लाइक 2 से 3 ऑब्जेक्ट आज ही कवर करेंगे. तो सबसे पहले तो क्यूबॉइड्स के बाद अगला क्यूब, जो कि टोटली क्यूबॉइड की तरह ही होता है, या यूं कह सकते हैं क्यूब इज ए स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबॉइड जिसके तीनों डायमेंशन बराबर. क्यूबॉइड में 3 डायमेंशन सीखी थी हमने, क्या? लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट. तो क्यूब इज ए स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबॉइड. क्यूब भी एक क्यूबॉइड है पर स्पेशल टाइप का है. क्या स्पेशलिटी है उसमें? उसमें स्पेशलिटी है कि जो तीनों डायमेंशंस होती हैं, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, वो बराबर होती है. क्या होती है? क्यूबॉइड में बराबर होने का कोई ऐसा रोल नहीं था. अच्छा, अगर 3 में से 2 डायमेंशन बराबर है, लेंथ ब्रेड्थ बराबर है, या फिर ब्रेड्थ हाइट बराबर है, या फिर लेंथ हाइट बराबर है, तो क्यूबॉइड मानोगे या क्यूब मानोगे? क्यूबॉइड ही मानेंगे. तो उसको क्यूबॉइड ही मानेंगे. फॉर एग्जाम्पल मान लो एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर में एक तरीके से लेंथ ब्रेड्थ बराबर है, लेकिन उसकी हाइट आपने लेंथ ब्रेड्थ से अलग ले ली, डिफरेंट ले ली, तो वो क्यूबॉइड ही बनेगा. तो ऐसा फिक्स नहीं है कि स्क्वायर बेस पे हमेशा क्यूब ही बनता है. स्क्वायर बेस पे भी क्यूबॉइड बन सकता है. आप जो उसकी हाइट ले रहे हो वो लेंथ ब्रेड्थ के बराबर ले रहे हो तो क्यूब बनेगा. अदरवाइज अगर आप डिफरेंट ले रहे हो, कम ज्यादा ले रहे हो, तो फिर वो क्यूबॉइड बन सकता है. ठीक है. So the today's topic we will start with cube. तो पहले एक बार आप ये डेफिनेशन लिखिए. A cube is a special type of, जैसा कि हम चर्चा कर ही रहे थे कि it is a special type of cuboid. A cube is a special type of cuboid in which all the 3 dimensions, that is length, breadth, height, are equal. लिखो. जब दिन स्टार्ट हो गया, कोचिंग स्टार्ट हो गई, तो मैं ताला लगाने के लिए क्यों बोलूंगा भाई? यूज योर कॉमन सेंस. ताला खोलने के लिए कहा था मैंने. तो तू जो खुला हुआ था वो भी लगाया है. अब जा वापस. रेक्टिफाई योर मिस्टेक. किसी को वॉशरूम जाना हो तो तू ताला लगा के आ गया. दोनों लॉक्स खोल के आना, लॉक वहीं लगा के आना. फिर हाँ जी, तो इतना तो लिख ही दिया होगा. तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट बराबर बोले तो क्यूब. चले आगे. अब सुनो, जो लेंथ थी वो 4 साइड्स को कवर करती थी क्यूबॉइड में. जो ब्रेड्थ थी वो भी 4 साइड्स को कवर करती थी, और जो हाइट थी वो भी 4 साइड्स को कवर करती थी. टोटल 12 एजेस या 12 साइड्स होती थी. अब जब लेंथ ब्रेड्थ हाइट ही बराबर हैं, तो 12 की 12 एजेस भी बराबर है. मानते हो? ऐसा नहीं है कि 12 की 11 एजेस रह जाएंगी. एजेस इसमें भी 12 ही रहेंगी, पर उनकी लेंथ, मतलब वो उनकी लंबाई बराबर होगी. 12 की 12 एजेस की लंबाई बराबर होगी. क्या कहता है? अ क्यूब इज अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट द बेस ऑफ विच इज ए स्क्वायर. हाँ जी, इसको खड़ा करने के लिए जो बेस आपको लेना पड़ेगा वो स्क्वायर होगा.
होगा ऑब्वियसली। जैसे क्यूबॉइड को खड़ा करने के लिए बेस रेक्टेंगुलर चाहिए होता था, तो उसी तरीके से क्यूब को खड़ा करने के लिए जो बेस होगा वो स्क्वायर। मतलब ऐसे मानो रेक्टेंगल को हाइट देते हैं तो क्यूबॉइड बन जाता है, स्क्वायर को हाइट देते हैं पर शर्त है उतनी हाइट देना जो कि स्क्वायर की साइड हो, तो वो क्यूब बन जाता है। क्योंकि अगर उससे कम ज्यादा हाइट दे दी तो वापस क्यूबॉइड ही बनेगा। अभी डिस्कस कर रहे थे ना अपन कि स्क्वायर को भी आपको हाइट उतनी देनी पड़ेगी जितनी इसकी लेंथ ब्रेड्थ है, क्योंकि तीनों डायमेंशन बराबर होनी चाहिए। मान लो इसको हाइट ज्यादा देती है इस लेंथ से, तो अगेन वो क्यूबॉइड है, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ तो बराबर है लेकिन हाइट बराबर नहीं। ओके, सो a cube is a three-dimensional object, the base of which is a square. A cube has 8 vertices. Needless to say, पता है आपको 12 edges and 6 faces. लिखो, a cube has 8 vertices. General introduction है तो 12 edges and what 6 faces. और फिर बना दो ये डब्बा। अब की बार जो ये डब्बा बनाओ, मतलब क्यूब बनाओ, उसमें देखना एक बार स्क्रीन पे देखो बेटा, जो पहला फेस मतलब आगे पीछे का जो फेस बनाओगे वो तो स्क्वायर शेप में बनना ही चाहिए। ये स्क्वायर है, देखो लगभग अंदाजे से स्क्वायर है ये आगे का फेस और ये पीछे का फेस, ये दोनों बराबर स्क्वायर होने चाहिए, सेम लेंथ एंड ब्रेड्थ के, है ना। पर एक फेस से जो दूसरा फेस आप आगे पीछे बना रहे थे, क्यूबॉइड में बना रहे थे, कैसे बना रहे थे, एक फेस आगे एक फेस पीछे से बना रहे थे, थोड़ा टेढ़ा करके। तो जो टेढ़े में आप डिस्टेंस ले रहे थे, तो क्यूबॉइड में तो आप कितनी भी डिस्टेंस ले लो, इतनी ले लो, मतलब कितना भी आगे बना दो कितना पीछे बना दो, इसमें आगे पीछे भी बराबर बनाना है। दैट मीन्स जो आपने इसकी साइड बनाई है उतनी लंबाई से आगे पीछे होना चाहिए, क्योंकि हाइट भी बराबर चाहिए। समझ आया क्या कहने वाला हूं मैं? और वो कैसे करते हैं वो सुन लो, पूरी बात सुन लो। वो काम कैसे करते हैं, वो काम करने का बड़ा ही सरल सा तरीका है। आप स्क्वायर तो तैयार कर ही दोगे, कर दोगे। अब इसी साइज का एक और स्क्वायर तैयार करना है, पर सर कितना आगे और कितना पीछे, यही तो आपका डाउट है, यही तो डाउट है। इस सर्किल का सेंटर ले लो, सेंटर मतलब डायगोनल्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और यहां से आगे पीछे बनाओ। समझ गए क्या? सेंटर से स्टार्ट करो, चाहे से फिर इस साइड बनाओ या उस साइड बनाओ। सेंटर बोले तो सर स्क्वायर का सेंटर बोले तो डायगोनल्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट अंदाजे से ले लो, और वहां से आगे पीछे बनाओ, तो वो जो परफेक्ट क्यूब बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, अ टाइप ऑफ परफेक्ट क्यूब। समझ गए? इसका लॉजिकल रीजन ये है कि देखो इधर, कि अगर मैं उससे थोड़ा सा आगे लेता हूं तो ये डिस्टेंस ज्यादा है, कम हो गई, ये ज्यादा हो गई, और इधर ज्यादा ले लेता हूं तो ये कम हो गई, ज्यादा हो गई, तो क्या करूं कि दोनों जगह बराबर हो, सेंटर। ठीक है ना, सेंटर से बराबर होगी ना, सेंटर से अंदर भी उतना ही दूर है, सेंटर से बाहर भी उतना ही दूर है। ओके, और वैसे भी जुगाड़ू टाइप में हम ये ड्राइंग्स बना रहे हैं, तो इसको कोई मैथमेटिकल रीजन तो मिल नहीं सकता। आपको मैथमेटिकल रीजन बताओ, वैसे भी फिगर ही हम जुगाड़ू टाइप से बना रहे हैं। आ जाओ। और ये इसके वर्टिसेस मार्क कर लीजिएगा, ABCDEFGH, पुराने वाले जो कीबोर्ड में थे सेम में सी, और वही पॉइंट्स कॉपी पेस्ट होंगे। लिखना शुरू कर दो जल्दी जल्दी। ABCDEFGHI 8 वर्टिसेस जो कल तक थे, जल्दी करम। अब अहद आपका ना ये क्यूब इसलिए नहीं लग रहा, क्यूबॉइड लग रहा है, क्योंकि आपने जो पहला फेस बनाया ना, सबसे पहला फेस वही रेक्टेंगल बनाया, सबसे पहला फेस ही स्क्वायर होना चाहिए ना। जो पहला फेस बनाया, आप ध्यान से देखो, जो सबसे पहला आपने एक फेस बनाया होगा 6 में से, वो रेक्टेंगल बना दिया आपने, बनाया ना। अब आप कितनी भी कोशिश कर लो वो क्यूब बन ही नहीं सकता। सबसे पहले स्टार्ट तो आपको स्क्वायर से करना है। ये वाला फेस बनाया होगा आपने ना, इस बार तो इसे पे रेक्टेंगल बनाओ, ये लंबाई ज्यादा है चौड़ाई कम है, ये पहला फेस स्क्वायर बनाते हैं ना, तो दूर से देखता है कि ये क्यूबॉइड है। ओके, तो ध्यान रखो, जब आप एग्जाम में किसी कारण से आपको बनाना पड़े तो इट मस्ट लुक लाइक ए क्यूब एंड नॉट लाइक अ क्यूबॉइड। ओके, थोड़ा 19-20 चलेगा, लेकिन अब वो दूर से, इतनी दूर से दिख रहा है क्यूबॉइड है, तो उसको अंदर थोड़ी ना चेक करने वाला, उसको भी दिखेगा क्यूबॉइड, वो तो यहां से देखेगा, चेक कॉपी करेगा।
है ना। ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। आप जो जितने भी स्टूडेंट्स हो अपनी अपनी सीट्स बिना गए आप चेंज करते रहा करिए। हर क्लास में एक फिक्स सीट नहीं रहेगी किसी को। मैं कई बार ये चीज डिस्कस कर चुका हूँ। अभी जैसे मैं कोई अहद की गलती पकड़ आई तो हो सकता है आप भी कुछ गलतियां कर रहे हो, मैं नहीं जा सकता एक एक के पास। तो आप इसको अपॉर्चुनिटी मांगो, मानो आगे बैठना। आगे बैठना इसे अपॉर्चुनिटी की आपकी गलती पकड़ में आ जाएगी और हो सकता है आपके कुछ मार्क्स बढ़ जाए बोर्ड एग्जाम। तो लड़ाई होनी चाहिए तो कि आज मैं आगे बैठूंगा, लेकिन लड़ाई यहाँ ये होती है कि आज मैं पीछे बैठूंगा। कहीं गलती से सर कुछ गलती ना पकड़ ले तो बेटा उसमें तेरा फायदा है। उस चीज के पैसे दिए तूने कि मैं तेरी गलतियां सुधारूं। और अगर तू पैसे दे के अपनी गलतियां नहीं सुधरवा रहा है तो तू तुझसे बड़ा मूर्ख नहीं है फिर कोई। यू शुड गेट व्हाट यू हैव पेड फॉर। जिस चीज के पैसे दिए हैं उस चीज को तो लो। बोलो। तो प्रूव मी रॉन्ग कि आप मूर्ख हो। कल से आप अपने आप भाई चलो आज अपने आप डिसाइड कर लिया करो यार ग्रोन अप चाइल्ड कि आज मैं आगे बैठ जाती हूँ, कल तू बैठ जाना। फर्स्ट बेंच पे हम 3 बैठ जाते हैं, अगले में आप 3 बैठ जाना, अगले में आप 3 बैठ जाना। तो टीचर को बोलने की जरूरत ही नहीं, टीचर समझ जाए कि कभी समझदार बच्चे अपने आप ही चेंज करते रहते। और फिर क्या होता है एक अपनी सीट पकड़ लेते हो ना और उसके यूज टू हो जाते हो तो वो भी आपके लिए बुरा है। क्योंकि एक स्टूडेंट में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए हर सिचुएशन से मैनेज करने की। अभी आपने कोई सीट पकड़ ली, सर मेरी सीट हिलती नहीं है, बढ़िया मुझे मजा आता है, और बोर्ड में मिलने वाली मिल गई फिर तो उसकी वजह से भी आपके 2-3 नंबर कटेंगे 100% है। क्योंकि यहाँ तो आपने बढ़िया सीट पे प्रैक्टिस करी है, वहां घटिया मिल गई। तो घटिया बढ़िया हर की प्रैक्टिस हो जानी चाहिए ना। एक प्लेयर है उसको हर पिच पे खेलना आना चाहिए। वो कहे मैं तो होम ग्राउंड पे खेलूं तो फिर ऑस्ट्रेलिया के पिचों में आउट हो जाता है। तेरे को भी वही अच्छी लग रही है पिछले 2-3 महीने से। तेरे को मैं 2-3 बार इधर आके उठा दिया लेकिन फिर तो अगले दिन वही मिल पाया जाता है। ये प्राणी दोनों उधर ही पाए जाते हैं हमेशा, अफ्रीका के जंगलों में। ओके आओ या 8 वर्टिसेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एजेस। तो एजेस वही ए बी बी सी सी डी ए डी ई एफ एफ जी जी एच ई एच ए बी जी सी जी और जो 12वें नंबर का कौन सा होगा देख लो आप। ए बी जी सी जी डी एच आर द 12 इक्वल साइड्स। देखो इक्वल वर्ड को अंडरलाइन कर लेना। कीबोर्ड में हम ये इक्वल वर्ड नहीं लिखते थे लेकिन अभी इक्वल लिखना जरूरी। कृतिका प्रॉब्लम हो रही है ना पीछे से, हो रही है ना? आगे आ जाओ, कम इन फ्रंट। आपको प्रॉब्लम हो रही है? आ रहा हूँ? नहीं आगे आ जाओ, आ जाओ, आओ आओ उठ के आ गया। अरे नोटबुक लिया क्या पूरा तामझाम, पूरा घर बार उठा के आ जाओ। इधर आओ, इधर आ जाओ। जस्ट ए नोटबुक एंड पेन एंड योर पेंसिल वगैरह, बाकी सब उधर ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। क्या जो विनीत रह गया उसको प्रॉब्लम नहीं आ रही, वो उस कोने में बैठा था तो ऐसे जाम जाम के देख रहा था इसकी तरफ ऐसे तो करके। अब क्या मुझसे तो क्या बच्चों की समस्या देखी नहीं जाती, दुख होता है तो उसको क्विकली रेक्टिफाई कर देना होता है। चलो आओ फेसेस। व्हाट अबाउट 6 फेसेस? विधि आप मिलके जाना क्लास के बाद। ए बी सी डी ई एफ जी एच ए ई एच डी बी एफ जी सी ए बी एफ ई एंड सी जी एच डी। अब आप ये प्लीज फिगर से रेक्टिफाई कर देना कि ये जो फेसेस के नाम लिखे हैं वो करेक्ट है ना, क्योंकि सारा काम हम कीवर्ड में करके आए हैं और उन्हीं उन्हीं को कॉपी पेस्ट किया हुआ है ना। अब इधर भी इक्वल वर्ड अंडरलाइन कर देना। लेकिन फेसेस इक्वल कैसे होंगे सर? फेसेस इक्वल एरिया में होंगे। फेसेस इक्वल कैसे होंगे? एरिया में होंगे। लाइन सेगमेंट्स तो लंबाई में इक्वल होंगी, जो ऊपर 12 एजेस हैं उनकी तो लंबाई इक्वल होगी। और फेसेस की इक्वालिटी का मतलब क्या है? उनके एरिया की इक्वालिटी। स्पेस की एरिया, स्पेस का एरिया, स्पेस का, स्पेस का, स्पेस का और नीचे वाले का 6 के 6 फेसेस का एरिया। यहां तक हो गया? चलो फिर चलते हैं फॉर्मूला एल एस ए टी एस ए एंड वॉल। जीविका दिख रहा है आपको? और साथ में अपने पार्टनर्स भी चेंज करते रहा करो, ठीक है ना? ऐसा कोई फिक्स नहीं हो गया कि ये दोनों साथ में ही बैठेंगे या ये दोनों साथ में ही बैठेंगे, ऐसा भी कुछ फिक्स नहीं है, है ना?
जो जिससे सबसे ज्यादा दुश्मनी हो उसके साथ तो पहले बैठा करो ताकि उससे दोस्ती हो जाए। और अगर किसी बात पे अनबन हो जाए, किसी भी आपस में हो जाती है छोटी मोटी बात, अगर हो जाए तो उस दिन तो हमेशा साथ में बैठा करूं, उस दिन तो जिस दिन अनबन हो जाए, ताकि एंड ऑफ द डे जाते जाते वो अनबन सॉल्व हो जाए। कभी भी कोई बोझ घर लेके मत जाया करो कि आज उसने मुझे ऐसे कह दिया तू भी कहते बैठ जा बगल में उसके, उतारो। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो क्यूबॉइड में हम क्या करते थे, इन 12 एजेस में से कल किया था हमने लेंथ ब्रेड्थ हाइट में 4 डिवाइड कर दिया था अपन ने। तो ये 4 बराबर इक्वल टू दिस किया था कि नहीं किया था कल। अब यहाँ पे डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, हमने इक्वल यहाँ लिख दिया ना, ये सारे के सारे बराबर, ये सारे के सारे बराबर। सिमिलरली फेसेस में भी अपन ने 3 कैटेगरी बनाई थी, L इंटू बी, B इंटू एच, L इंटू एच, और उसमें दो फेसेस बराबर किए थे, उनका एरिया, इसका एरिया बराबर इसका एरिया, ऐसा करके इधर इधर। तो इधर भी अब 3 कैटेगरीज बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही कैटेगरी है, और वो कैटेगरी है क्या, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। क्योंकि इसमें लेंथ को देखो, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों बराबर हैं, तो तीनों को लेंथ कहना भी बुरा है, तीनों को ब्रेड्थ कहना भी बुरा है, तीनों को हाइट कहना भी बुरा है, तो तीनों को साइड कहेंगे। तीनों को क्या कहेंगे, एक चौथा नाम आ गया साइड या फिर एज। ओके, तो फिर ये सारे के सारे इन सबका एरिया बराबर है, इसका एरिया भी इक्वल टू इसका एरिया भी इक्वल टू, अब मैंने इधर लिख दिया ना इक्वल, तो बार बार लिखने की अभी जरूरत नहीं। चलते हैं नेक्स्ट। तो पहला फॉर्मूला आ रहा है आपके सामने, लैटरल सरफेस एरिया और एरिया ऑफ फोर वॉल्स। मास्टर फॉर्मूला याद हो गया, 2-3 बार रिपीट हो चुका है। क्या था मास्टर फॉर्मूला, बेस का पेरीमीटर इनटू ऑब्जेक्ट की हाइट, बेस का पेरीमीटर इनटू ऑब्जेक्ट की हाइट। अब बेस इसका स्क्वायर होता है, अपन ने पहली लाइन में लिखा है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ साइड्स, तो साइड 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 साइड, 4 इंटू साइड हो गया पेरीमीटर, 4 इंटू साइड, और फिर उसको हाइट भी तो साइड ही है, क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ हाइट हर चीज ही साइड है यहाँ पे, तो 4 इंटू साइड ये उसमें 4 इंटू साइड का स्क्वायर, और उस साइड को लेटर स्मॉल ए से डिनोट करा देते हैं, तो 4a स्क्वायर, जहां पे a उसकी साइड होगी। ओके, ठीक है। डन। आज कौन नहीं आया, बाकी सब आए। ऋषभ कहाँ गया है, नहीं आप कह रहे थे वो स्काउट में गया, वो भी आपके साथ गया था, कितने दिन था, कितने दिन थे, 3 दिन थे। और उसमें करण भी गया था क्या, वो तो कह रहा था मैं भी गया था, हम मैं सीनियर हूँ मैं जूनियर ऐसे कह रहा था कुछ, नहीं गया था ना वो। अच्छा, तो अलग ही दुनिया बना के बैठा है वो। ओके चलो ठीक है, तो 4a स्क्वायर यहाँ तक हो गया। टोटल सरफेस एरिया में ये तो आएगा ही आएगा, दीवारें तो आएंगी, बेसेस भी शामिल हो जाएंगे, तो बेस स्क्वायर है ना उसका, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ये और ए स्क्वायर दो बेसेस होंगे, तो 2a स्क्वायर और जुड़ गए, 4a स्क्वायर तो ऑलरेडी थे, 2a स्क्वायर और जुड़ गए, तो 6a स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया। डन, यहां तक हो गया नोट डाउन। चलो यहां तक नोट डाउन हो गया, तो अब ध्यान से सुनिए, यहां तक हो गया नोट डाउन। अब सुनिए, लेट्स से इस रूम के हिसाब से मैंने आपको क्या कहा था, क्यूबॉइड और क्यूब में जब भी फंस जाओ, तो जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम को कंसीडर करने लग जाओ। तो सपोज करो मैं भूल गया क्यूब के LSA का फॉर्मूला या क्यूब के TSA का फॉर्मूला भूल गया मैं, अब मैं जिस रूम में बैठा हूं मैं मान लूंगा ये क्यूब है, वैसे जनरली क्यूब नहीं होता, क्यूबॉइड होता है एक रूम, लेकिन चलो अब क्यूब का कॉन्सेप्ट है तो मान लेते हैं कि क्यूब है। क्यूब है मतलब लेंथ ब्रेड्थ और हाइट बराबर है,
जितना ऐसे विस्तार है उतना ही विस्तार ऐसे और उतना ही विस्तार ऐसे, ठीक है। तो अब अगर मेरे को इसका एलएसए चाहिए तो एलएसए सर ने कहा था दीवारों का एरिया, 4 दीवारें हैं, एक दीवार का एरिया साइड स्क्वायर होगा, एक दीवार का एरिया क्या होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल नहीं, अब ये स्क्वायर है तो साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर, तो एक दीवार का एरिया साइड स्क्वायर होगा तो 4 दीवार का एरिया 4 इंटू साइड स्क्वायर हो जाएगा, होगा रिपीट, हो गया, याद आ गया। चलो किसी ने कहा टोटल सरफेस एरिया, तो 4 दीवारों के साथ 2 बेस भी काउंट करो, तो एक ए स्क्वायर, मतलब हर एक दीवार में एक ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, आपको जितनी चाहिए ले लो, 4 चाहिए तो 4 ए स्क्वायर, टोटल चाहिए तो 6 ए स्क्वायर, टोटल चाहिए तो 6। कल को मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि क्यूब है, मतलब क्यूबिकल बॉक्स है, उसका ढक्कन घूम गया तो 5 ए स्क्वायर, वेरी गुड, 4 दीवारें हैं, बेस है लेकिन ढक्कन घूम गया, तो हर एक दीवार में ए स्क्वायर है ना, हर एक दीवार का एरिया ए स्क्वायर है, तो अगर एक ढक्कन घूम गया घूमने दो, 5 ए स्क्वायर आंसर, उसको सॉल्व कर लो एक ही वैल्यू पर। तो इस तरीके से कैसा भी क्वेश्चन घूम फिर के आ जाए, अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज स्ट्रांग है तो आप कहीं नहीं फंस सकते, ठीक है, ओके। चलो तो वॉल्यूम का फॉर्मूला, मास्टर फॉर्मूला, एरिया ऑफ बेस इनटू मास्टर फॉर्मूला, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, बेस स्क्वायर था इसका, उसका एरिया ए स्क्वायर था ही सही, अब ए स्क्वायर को हाइट, हाइट भी तो ए ही है, तो ए स्क्वायर इनटू ए क्यूब, ए स्क्वायर इनटू ए क्यूब, कोई बात, आज तो फैंस भी नहीं चल रहे, कोई बात, चल जाएगा 2 मिनट रुकना, लिख लो बैठा मत, वॉल्यूम का मास्टर फॉर्मूला लिखो आप, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, फिर एरिया ऑफ बेस को लिखो ए स्क्वायर और हाइट को भी लिखो ए स्क्वायर इनटू ए गिव्स मी ए क्यूब, ए क्यूब। ये लो आप गई, ओके। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लिया, सक्षम लिख लिया क्या, नहीं लिखा, मेरा वेट कर रहा, लिख लिया, ओके। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, तो बेस का एरिया भी, बेस स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर, और हाइट भी तो साइड ही है, तो साइड का क्यूब हो गया मतलब, और साइड को अपन ए नाम से डिनोट करा ही रहे हैं, क्यूबॉइड में एलबीएच होता है लेकिन क्यूब में एलबीएच नहीं होता, ए होता है बस, वही एल है वही बी है वही एच, ठीक है। चलो लेंथ ऑफ डायगोनल चौथी चीज क्यूबॉइड में थी तो इसमें कहाँ रहेगी, इसमें भी रहेगी, तो सिंपल सा लॉजिक है, जो क्यूबॉइड का फॉर्मूला था क्या था, लास्ट में जाते जाते डिस्कस किया था, होल स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये था, उसमें एल को भी ए डाल दो, बी को भी एल डाल दो और एच को भी एल डाल दो, सॉरी एच को भी ए डाल दो, है ना, एल को भी ए, बी को भी ए और एच को भी ए, तो फॉर्मूला तैयार हो जाता है ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर। भाई ये कल तक एल था, ये कल तक बी था, ये कल तक एच था, आज की तारीख में तीनों ही ए, तीनों ही क्या है ए, तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, कितने ए स्क्वायर, 3 ए स्क्वायर, 3 ए स्क्वायर हो गया, 3 ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर का रूट तो पॉसिबल है, स्क्वायर से रूट कट के ए तो बाहर आ जाएगा, 3 अंदर रह जाएगा, सो ए रूट 3 कह के आप याद कर लो, या रूट 3 टाइम्स साइड ऐसे करके याद कर, जैसे आपको याद हो, रूट 3 टाइम्स साइड करके याद करोगे तो ज्यादा लंबे समय तक याद रहे, क्या क्वेश्चन आएगा, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल, आ गया काम। अच्छा प्रैक्टिकल, इस रूम के अंदर, इस रूम के अंदर या इसके वॉल्यूम में, हाँ, लंबे से लंबा मैक्सिमम लेंथ का एक डंडा फिक्स करना है, तो वो डायगोनल ही होगा, जो सबसे लंबा पोल अगर इसमें कोई फिक्स हो सकता है, वो लेंथ से भी बड़ा होगा, ब्रेड से भी बड़ा होगा, हाइट से भी बड़ा होगा, सबसे हाईएस्ट मैक्सिमम लेंथ का जो पोल या कोई डंडा या कोई बाला फिक्स हो सकता है वो डायगोनल होता है। हो गया प्रैक्टिकल, चलो क्लियर, रूट 3 टाइम्स साइड। अच्छा स्क्वायर का डायगोनल पता है क्या होता है, रूट 2 टाइम्स साइड, रूट 2 टाइम्स साइड, रूट 2 इंटू ए। स्क्वायर का डायगोनल पता है क्या होता है, स्क्वायर, स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, रूट 2 टाइम्स साइड, और क्यूब का क्या हो जाएगा, रूट 2 की जगह रूट 3 टाइम्स साइड। तो कंपेयर करते हुए याद करो ना, तो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज स्ट्रांग होती जाएगी। स्क्वायर में रूट 2 टाइम्स साइड, और क्यूब में, क्योंकि इसमें 3 डायमेंशन है, तो रूट 3 टाइम्स साइड। तो यहाँ पे हमारा क्यूब का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अगला नोट डाउन करो आप टॉपिक, सिलेंडर।
सिलेंडर, सिलेंडर इज द नेक्स्ट टॉपिक। कैलेंडर नहीं, सिलेंडर। सुरेंद्र, कुछ भी बोलना है? हाँ, आप भी बता दो आपकी क्रिएटिविटी, आप क्या चाहते हो? स्प्लेंडर, ब्लेंडर, ओके, सिलेंडर। तो लेट अस टॉक अबाउट सिलेंडर। गधों की तरह लिखना स्टार्ट कर दिया सब, सारे के सारे गधे। हाँ जी, सुनिए, अब पहले सुनो बाद में लिखो, ठीक है? सो लेट अस टॉक अबाउट सिलेंडर। सुन लो अब ध्यान से बातें। एक 2D प्लेन पर यानी कि फ्लोर पर एक सर्किल बनाओ। क्या बनाओ? और उस सर्किल को हाइट दे दो, तो जो ऑब्जेक्ट तैयार होगा वो होगा सिलेंडर। समझे? तो सिलेंडर एक ऐसा 3D ऑब्जेक्ट है जिसका बेस सर्कल है। वापस चलो, क्यूबॉइड एक ऐसा 3D ऑब्जेक्ट था जिसका बेस रेक्टेंगल था। सेकंड पोजीशन पे आओ, क्यूब एक ऐसा 3D ऑब्जेक्ट था जिसका बेस स्क्वायर था। तो सिलेंडर एक ऐसा 3D ऑब्जेक्ट है जिसका बेस क्या होता है? सर्किल। सर्किल को हाइट दे दो। कैसे दे दें? एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, आपकी बुक में भी होगी, शायद 9th में होगी, अभी भी होगी। कॉइन ले लो एक बराबर, जैसे 1-1 रुपए के बराबर कॉइन्स ले लो। कॉइन पे कॉइन, कॉइन पे कॉइन, कॉइन पे कॉइन। जैसे कॉइन एक सर्किल है, हालांकि उसकी भी थिकनेस है, बट वो इतनी कम है कि उसको एक सर्किल 2D फिगर मान लिया जा सकता है। उस पे वापस कॉइन रखो, वापस कॉइन, लेकिन बराबर कॉइन रखना। सो जो वो बिल्डिंग तैयार हो रही है, दैट इज अ सिलेंडर। सर्किल को हाइट दे रहे हो ना आप? सर्किल को हाइट दे रहे हो, ये एक्टिविटी बेस्ड। ठीक है, समझ आया सिलेंडर की डेफिनेशन? तो सिलेंडर एक ऐसा 3D ऑब्जेक्ट है जिसमें 2 बेस होते हैं, एक नीचे एक ऊपर, दोनों बराबर के सर्किल्स होने चाहिए। जिस रेडियस का सर्किल नीचे है उसी रेडियस का सर्किल ऊपर होना चाहिए। अगर वो कम ज्यादा है तो सिलेंडर नहीं, वो फ्रस्ट्रम है, याद रखना। फिर वो फ्रस्ट्रम है। अगर सर्किल छोटे बड़े हैं, अगर सर्किल जैसे नीचे बड़ा है और ऊपर छोटा है, या नीचे छोटा है ऊपर बड़ा है, तो वो सिलेंडर नहीं है, वो फ्रस्ट्रम है, जिसको अपन बाद में डिटेल में देखेंगे। बट अगर बराबर सर्किल है तो फिर वो क्या हो जाएगा? सिलेंडर। अब आपने अपने बुक में पढ़ा होगा या देखा होगा, आप कंफ्यूज भी हुए होंगे, सिलेंडर के आगे एक वर्ड लिखा रहता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर, और कोन के आगे भी ये वर्ड लिखा हुआ होगा राइट सर्कुलर कोन। इसके क्या मायने हैं? वैसे तो अगर आप उस पर ज्यादा ध्यान ना दो तो आपके मार्क्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है आपके मार्क्स से लेना देना। लेकिन आपकी पर्सनल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि राइट सर्कुलर क्यों लिखा हुआ है। राइट सर्कुलर इसलिए लिखा हुआ है कि वो जो कॉइन पे कॉइन डाल रहे हो ना, वो 90 डिग्री पे डाल रहे हो, परपेंडिकुलर। यानी बिल्डिंग ऐसे बना रहे हो, आप ऐसे भी बना सकते हो, बना सकते हो भाई। उस बराबर सर्किल तो रख रहे हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा खिसका खिसका के रख रहे हो। उस सर्किल के ऊपर पूरा सर्किल प्लेस नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा हल्का सा उसको इधर कर दिया, फिर उसके अगला वाला हल्का इधर कर दिया, फिर उसके अगला वाला इधर कर दिया। तो जो बिल्डिंग बन रही है वो ऐसे बन रही है या ऐसे बन रही है, तो वो सिलेंडर तो है, बट वो राइट सर्कुलर सिलेंडर हमारे कोर्स में ओनली एंड ओनली राइट सर्कुलर सिलेंडर है, वो कहे या ना कहे। यानी हम सर्किल के पूरा ऑक्यूपाई करते हुए बिल्डिंग बनाएंगे। ओके, ठीक है। तो ये लिख लिया आपने सिलेंडर। इसे अब लिखो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट द बेस ऑफ विच इज ए सर्कल। द बेस ऑफ विच इज अ सर्कल। अब इसके डायमेंशंस की बात करें तो क्यूबॉइड की डायमेंशंस क्या होती थी? लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। क्यूब की डायमेंशंस क्या होती थी? साइड साइड साइड। भाई 3 डायमेंशनल है तो साइड ही आएगी तीनों बार, ठीक है ना? और सिलेंडर की डायमेंशंस में 2 कंपोनेंट्स हैं, रेडियस और हाइट, जिसमें रेडियस 2 बार आएगा, रेडियस रेडियस हाइट। 3 डायमेंशनल में आपको 3 डायमेंशन चाहिए ना, तो 2 बार रेडियस, क्योंकि रेडियस जो है वो फ्लोर पर है, फ्लोर पर है तो ऐसे और ऐसे बराबर है, लंबाई चौड़ाई बराबर है, लंबाई भी रेडियस चौड़ाई भी रेडियस, तो रेडियस रेडियस, ये तो हो गया फ्लोर का विस्तार। अब इसको दे दो हाइट। तो कंपोनेंट्स तो 2 ही है, रेडियस हाइट। लेकिन कोई कभी भी पूछे ना 3 डायमेंशन बताओ, देखो 2 प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं कि सिलेंडर के कंपोनेंट्स बताओ। कंपोनेंट्स क्या होंगे? रेडियस और हाइट। कोई पूछे डायमेंशंस बताओ, तो क्या कहोगे? रेडियस रेडियस एंड हाइट। 2 बार रेडियस बोलना पड़ेगा, क्योंकि 3 डायमेंशन है तो 3 डायमेंशन होंगे। सिमिलरली क्यूब के 3 डायमेंशन क्या होंगे? साइड साइड साइड। ऐसे नहीं कि सर साइड, फिर तो आप 1 डायमेंशनल फिगर की बात कर रहे हो। ठीक है, साइड साइड 3 डायमेंशन है, तीनों साइड है।
ठीक है, ओके। चलो, इट हैज अ रेडियस ऑफ बेस, बेस की रेडियस, अब कई जगह लिखा रहता है रेडियस ऑफ बेस, रेडियस ऑफ बेस, नहीं भी लिखा रहा है तो मान लेना वो रेडियस ऑफ बेस ही है, क्योंकि बेस ही तो सर्कुलर है और सर्किल की तो रेडियस होती है। ठीक है, बेस ही तो सर्किल है इसका, और सर्कल की तो रेडियस होती है, तो रेडियस ऑफ बेस कहे या ना कहे, रेडियस ऑफ बेस, उसको स्मॉल लेटर आर से डिनोट कराएंगे और हाइट जो होगी इसको स्मॉल लेटर एच से डिनोट करा देंगे। अब ये बना दीजिए सिलेंडर। बनाना सिखाएं क्या? देखो, एक इलिप्टिकल फिगर, इसको इलिप्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इलिप्स। इट इज नॉट ए सर्कल, इट इज ए इलिप्स। ये नेक्स्ट ईयर आएगा इसके बारे में डिटेल तो, और इसको भी इलिप्स बोलेंगे। अब सर इलिप्स क्यों बना रहे हो? आपने तो कहा था बेस सर्कुलर होगा, तो बेटा जुगाड़ हो रहा है ना, जुगाड़ हो रहा है ना, 3D ऑब्जेक्ट का जुगाड़ के तरीके से तो बनाते हैं। ठीक है, देखो सर्किल क्या होता है, इधर देखो, चलो सर्किल क्या होता है, जो यूं और यूं बराबर है, यूं और यूं बराबर है, लंबाई चौड़ाई बराबर, वो सर्किल होता है। लेकिन जो लंबाई चौड़ाई में बराबर नहीं है उसको इलिप्स कहते हैं। ठीक है, या तो ये बड़ा ये छोटा, या फिर ये बड़ा ये छोटा, जैसा कि ये दिख रहा है। देखो इसमें ये विस्तार इसका ज्यादा बड़ा है और ये छोटा है ना, ये छोटा है ये बड़ा है, तो अगर बराबर कर दें तो परफेक्ट सर्किल होता है। लेकिन अगर सर्किल बना के अगर बनाएंगे तो वो ऐसा अच्छे से दिखाई नहीं देगा वो, इसलिए इलिप्टिकल फिगर्स बनाओ, नीचे एक इलिप्स फिगर एक इलिप्स ऊपर, बराबर के बनाना लेकिन, है ना। और फिर इसको दे दो हाइट, यानी बेस को बेस से जोड़ दो, बेस को बेस से जोड़ दो। ओके, क्या फर्स्ट नंबर का मतलब फ्रस्ट्रम लग रहा है? अच्छा, छोटा बड़ा दिख रहा है थोड़ा सा, ठीक है, अब इतना 19-20 तो चलेगा। फ्रस्ट्रम को हिंदी में बोलते हैं बाल्टी, बाल्टी ऐसे होती है ना, ऐसे नहीं होती सर, मैं तो शावर से नहाता हूं, मुझे क्या पता। बाल्टी ऐसे होती है। क्या कह रहा है विनीत? क्या बाल्टी तो सबने देखी है ना, वो मना कर रहा है वंश। अब या तो वो शावर से नहाता है या वो नहाता ही नहीं। तो टब भी फ्रस्ट्रम शेप का ही होगा, देख लेना ध्यान से। फ्रस्ट टब जो होगा ना, उसका भी ऊपर वाला विस्तार बड़ा होगा, नीचे वाला उससे थोड़ा छोटा होगा, तो ऐसे फिगर को हम क्या कहेंगे? फ्रस्ट्रम। ठीक है, और अगर ये पूरा पॉइंटेड हो जाए, हाँ फ्रस्ट्रम है गिलास भी। हम जितने भी हमारे घर में ऑब्जेक्ट्स देखेंगे जिसको हम सिलेंडर मानते हैं, एक्चुअली वो फ्रस्ट्रम्स है। जनरली अपन जैसे ग्लास को अपन कह देते हैं कि सर ये सिलेंड्रिकल है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो सिलेंड्रिकल नहीं, वो फ्रस्ट्रम शेप का है। और अगर ये पॉइंटेड हो जाए लाइक दिस, तो फिर ये कोण बन जाता है। अगर ये बिल्कुल पॉइंटेड बेस का हो जाए ना, तो ये क्या बन जाता है? कोण। तो कोण, फ्रस्ट्रम, सिलेंडर एक दूसरे के एक तरीके से आसपास के फिगर से थोड़ा 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 चेंज कर दो, सिलेंडर से कोण पे आ जाओगे, कोण से फ्रस्ट्रम पे आ जाओगे, फ्रस्ट्रम से सिलेंडर पे आ जाओगे। ओके, पानी की टंकी एग्जाम्पल दिया था मैंने, पानी की टंकी जो हमारे सीलिंग पे रहती है आजकल के जमाने में, तो वो सिलेंड्रिकल होती है लगभग। ठीक है, और आपने बता ही दिया वाटर, पानी पीने का ग्लास, वो स्टील का ग्लास तो फ्रस्ट्रम होता है ना। जो कांच का ग्लास होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, उसमें ये और ये बराबर होता है ना। स्टील के ग्लास में ऊपर विस्तार बड़ा है, नीचे छोटा है। ठीक है ना। और एग्जाम्पल हमारे घर की गैस की टंकी, चाय पीने का कप, नहीं उसको वहां तक देखो बस, वो जो गैस की टंकी है उसमें जहाँ पे वो नोजल लगा हुआ है ना, बस वहां तक देखो। पाइप, यस, वाटर पाइप। अब देखो वाटर पाइप जो होता है आपको लगेगा ऐसे लंबा है, लेकिन ध्यान से देखो भी ऐसे घुमा हुआ है, तो उसका इधर वाला सिरा भी सर्कुलर है, उसका इधर वाला सिरा भी सर्कुलर है, और बीच में हाइट है। तो ऐसे कह सकते हैं जो पानी भरने का जो पाइप है जिसमें से पानी फ्लो कर देगा, वो एक लेटा हुआ सिलेंडर है, खड़ा नहीं है। क्या है? लेटा हुआ सिलेंडर। जैसे ग्लास को ऐसे लेटा दें तो वैसे वो लेटा हुआ सिलेंडर। हाँ, बहुत सारे एग्जाम्पल। ट्यूबलाइट, और बोलो। ट्यूबलाइट ये तो नहीं है, ये तो क्यूबॉइडल, ये तो क्यूबॉइडल है, ये सिलेंड्रिकल नहीं है, पुराने जमाने की सिलेंड्रिकल कांच है। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल बहुत सारे शेप्स होते हैं हमारे आसपास। हमारा पेन, कलम। ठीक है, आइए चलिए, तो ये फिगर ड्रॉ हो गया सबका।
अब गर्मी लगी इतनी देर बाद, उसको लगी है। ये फैन नहीं चल रहा क्या? क्यों? इसको रेगुलेटर इसका घुमाना देखें, इसको क्या हुआ? हाँ, जो नहीं चल रहा, चल गया अभी, चल गया। अच्छा, इसको भी याद आ गया कि मुझे भी तो गर्मी लग रही थी। चलो देखो इधर, ये फिगर ड्रॉ हो गया। अब देखिए यहाँ पे, इधर आ जाइए स्क्रीन पे, ये एक सर्किल है, तो हर एक सर्किल में एक सेंटर और एक रेडियस होता है, एग्री करेंगे? तो ये हो गया उसका सेंटर O, और रेडियस क्या होती है? सेंटर से लेके जहां पे सर्किल खत्म हो उसकी दूरी, तो ये हो गया R। हो गया? हो गया। अब ऐसा का ऐसा सर्किल ऊपर भी है, तो उसके सेंटर को ले लिया मैंने O डैश, और ये तो बराबर वही R ही होगा, क्योंकि जब सर्किल ही बराबर है तो रेडियस भी बराबर होगी ना। जैसे 5 सेंटीमीटर का है तो वो भी 5 सेंटीमीटर का, तो उसको भी R से डिनोट करा दिया, इसको भी R से डिनोट करा दिया। फाइन। अब इसके सेंटर को, नीचे वाले सर्कुलर बेस के सेंटर को, ध्यान से सुनना, कोई पूछे ना सिलेंडर की हाइट एक्चुअली कहां पाई जाती है, मतलब एक्चुअली ये तो फिगर है, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट ले आया आपके पास, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट ले आया, जैसे पानी की टंकी एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, उसमें आपसे पूछे इसकी हाइट बताओ, एग्जैक्ट बताओ भाई, हाँ ये हाइट है, तो आप कैसे करोगे? आप टंकी के अंदर जाओगे, ठीक है? तो टंकी के अंदर जाओगे तो बेस होगा सर्कुलर, उसका सेंटर खोजोगे, उस सर्कल का क्या खोजोगे? सेंटर। खोज लिया ये, फिर आप टंकी बंद करवाओगे, तो फिर आप ऊपर देखोगे तो ऊपर भी सर्कल है, उस सर्कल का भी एक सेंटर होगा, होगा। अब उस सेंटर से इस सेंटर पे एक लाइन सेगमेंट खींची जाएगी। क्या खींची जाएगी? अब सर अंदर जाके लाइन सेगमेंट कैसे खींचे? कोई पोल रख देना, लाइन सेगमेंट हो गई। वो जो लाइन सेगमेंट की लंबाई होगी सेंटर से सेंटर के बीच में, वो होगी सिलेंडर की हाइट, वो होगी सिलेंडर की हाइट। तो बेसिक डेफिनेशन कोई पूछे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द हाइट ऑफ अ सिलेंडर, सो यू विल से द लेंथ of the line segment joining the two centers of the two bases of the cylinder। समझ आया? बेसेस के सेंटर्स को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट की लंबाई उस सिलेंडर की एक्चुअल हाइट होती है। ये डेफिनेशन है बेसिक। हाँ बोलो क्या? देखो, मैं डेफिनेशन की बात कर रहा हूं। डेफिनेशन का मतलब होता है कि वो डिफाइन कहां पे हो रही है। इंच टेप का मतलब है आप नापने की बात कर रहे हो, नापे कैसे। मैं कह रहा हूं उस ऑब्जेक्ट में कहां दिखाई दे रही है, वो डेफिनेशन की बात कर रहा हूं। ओके, ठीक है ना? जैसे मैंने कहा कि इसके अंदर इसकी लंबाई, जैसे इस रूम में इसकी लंबाई कहां दिखाई दे रही है, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन क्या होगी कि उस कोने से उस कोने की एक लाइन सेगमेंट खींचे, ये इसकी लेंथ है। अब नापने की बात है तो इंच टेप से नाप, किसी और टेप से नाप, स्केल से नाप, कदमों से नाप, ठीक है? आजकल तो फोन भी नाप लेता है, कैमरा, फोन का कैमरा भी नाप के दे देता है, उसके अंदर भी आता है स्केल, तो कैसे भी नाप ले। ठीक है, डन। ओके, आ जाइए, कहां कह रहा था मैं? तो ये हाइट हो गई, ओ से लेके ओ डैश उसकी हाइट हो गई, और ओ से लेके उसका रेडियस हो गया, और ओ से ओ डैश से लेके बी भी उसका रेडियस हो गया। अब सुनो, वो तो हो गई उस टंकी के बाहर की कहानी, ठीक है? अब वो जो लाइन सेगमेंट आपने डिफाइन करी टंकी के अंदर, उसके पैरेलल एक लाइन सेगमेंट बाहर निकाल दो टंकी, ये वाली, तो वो भी उसकी हाइट होगी, इसके जस्ट पैरेलल, इसके जस्ट पैरेलल एक लाइन सेगमेंट बाहर भी डिफाइन कर दें, हम बाहर भी ड्रॉ कर दें टंकी के बाहर, लेकिन वो उतनी ही लेंथ की होनी चाहिए जितनी अंदर थी। ऐसे मानो उसी लाइन सेगमेंट को उठा के बाहर ले आए, तो वो भी उसकी हाइट मानी जाएगी। पर डेफिनेशन वाइज वो अंदर वाली हाइट है, बाहर वाली हाइट नहीं है, क्योंकि बाहर वाली अच्छे से डिफाइन नहीं हो पाएगी, क्योंकि बाहर जब आप वो लाइन सेगमेंट खींचने जाओगे तो आपको सेंटर नहीं पता चल रहा उसका सर्किल का, तो आप ऊपर नीचे ज्यादा कम खींच सकते हो। अंदर जाओगे तो सेंटर दिखाई दे रहा है, सेंटर से सेंटर खींचोगे। ओके, तो इन शॉर्ट देखो, ये रेडियस है, ये रेडियस है, और हाइट हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि सिलेंडर कैसा है? राइट सर्कुलर सिलेंडर है। कैसा सिलेंडर है ये? तो एक कोई कहने कि एक आर्म सिलेंडर और एक राइट सर्कुलर सिलेंडर में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या कहेंगे? एक राइट सर्कुलर सिलेंडर एक ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ सिलेंडर होता है जिसकी रेडियस और हाइट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। सपोज करो ये हाइट परपेंडिकुलर ना होती, ऐसे जाती, तो फिर ये सिलेंडर भी ऐसे जाता,
बोलो। तो अब देखो ये रेडियस, ये ऐसा सिलेंडर होता बाय द वे। तो इसमें देखो ये रेडियस और ये हाइट ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है एक दूसरे से, बना रही है ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल बनाए, एक्यूट एंगल बनाए, तो वो जस्ट एक सिलेंडर है। लेकिन अगर राइट एंगल बनाए तो वो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है। ठीक है, तो सॉरी सिलेंडर की दोनों रेडियाई और दोनों हाइट आपस में एक रेक्टेंगल बनाती है, याद रखना। ये कॉन्सेप्ट कई क्वेश्चंस में काम आने वाला है। सिलेंडर की दोनों रेडियस और दोनों हाइट, मतलब एक हाइट तो अंदर थी सही डिफाइन करी थी और एक उसके पैरेलल हम बाहर लाए थे, ये चारों साइड्स मिलके एक रेक्टेंगल का क्रिएट करेंगे। वहां पे आप उस टंकी के अंदर जाओगे ना, तो आप ध्यान से देखोगे ना, तो एक इमेजिनरी रेक्टेंगल दिखाई देगा आपको, रेडियस रेडियस हाइट हाइट। असली में तो नहीं होगा वहां पे बना हुआ, पर आप ध्यान से देखोगे तो रेडियस हाइट रेडियस और एक बार वाली हाइट, ये एक रेक्टेंगल बना रही होगी। ये चारों एंगल 90-90 के होंगे, ये दोनों साइड्स पैरेलल होंगी, ये दोनों की लंबाई भी बराबर होगी। सारी बातें क्लियर है क्या? ओके, सो रेडियस इस फिगर के हिसाब से क्या क्या है, ओ ए और ओ डैश बी, और दोनों बराबर है। और हाइट इस फिगर के हिसाब से क्या क्या है, ओ ओ डैश और ए बी, और वो दोनों भी बराबर हैं। डन। नोट आपको वही मिलेगा कि रेडियस और हाइट परपेंडिकुलर है, इसलिए इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं, लिख डालो। द रेडियस एंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब हमारे कोर्स में जो सिलेंडर है हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, हमारे कोर्स में जो सिलेंडर है इवन 11th एंड 12th तक भी जो सिलेंडर हमारे कोर्स में होंगे वो राइट सर्कुलर भी ही होंगे। द रेडियस एंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब उस फिगर में आ जाओ तो एंगल ओ पे एक एंगल बन रहा है, एंगल ओ डैश ऊपर भी एक एंगल बन रहा है, एंगल ए इधर बन रहा था, एंगल बी, चारों 90-90-90 डिग्री हैं, तभी तो वो रेक्टेंगल बना। रेक्टेंगल क्या होता है, जिसके चारों एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। इंप्लाइज, तो यहां से साबित हो गया कि ए बी ओ ओ डैश इज ए रेक्टेंगल, और यही कारण है कि एक सिलेंडर को राइट सर्कुलर सिलेंडर के नाम से भी संबोधित किया जाता है या पुकारा जाता है। चले आगे। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है आपके लिए कि आपको एक सिलेंडर बनाना है विद शीट ऑफ पेपर, कैसे बनाएंगे? ने फाड़ के मत बता, ऐसे बता। यस, वेरी गुड। रेक्टेंगुलर मोड़ के तो मोड़, बिना मोड़े तो कुछ बनेगा नहीं, लेकिन आप शीट ऑफ पेपर कैसी लेंगे? रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर ले लें, क्योंकि इसके बीच में रेक्टेंगल फंसा हुआ है। अगर आप स्क्वायर लेते हो हाँ तो भी सिलेंडर तो बन ही जाएगा, बट अगेन स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल। सो अगर मैं रेक्टेंगल कह दूं तो वो केस भी कवर हो गया। ओके, तो क्या कह रहा था मैं, एक रेक्टेंगुलर शीट ले लें हम, जो हमारे नोटबुक्स के अंदर शीट्स होती हैं जनरली रेक्टेंगुलर ही होती हैं, जनरली क्या होती है, रेक्टेंगुलर है ना। तो ऐसी शीट ले लें और उसके एक एज को दूसरे एज से सर्कुलर फॉर्म में फोल्ड कर दें, चिपका दें। भाई ये वाला सिरा, जैसे ये शीट ऑफ पेपर है ना, तो इसका ये वाला एज और ये वाला एज सर्कुलर फॉर्म में ऐसे पेस्ट कर दें, तो एक सिलेंडर का निर्माण होगा। अब यही क्वेश्चन मैं कोण में पूछूंगा आपसे, यही क्वेश्चन मैं स्फीयर हेमिस्फीयर सब में पूछूंगा, रेडी रहना ना। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में है कि एक पेपर फाड़ के उससे सिलेंडर बनाया गया, पेपर की लेंथ ये थी, ब्रेड्थ ये थी, सिलेंडर का वॉल्यूम बताओ। समझ गए? नहीं समझे? ये वाला क्वेश्चन तो फिर वो कट गया होगा। ठीक है, तो हम कर लेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन में कर लेंगे हम, ठीक है ना। एक शीट ऑफ पेपर से एक सिलेंडर बनाया गया या एक कोण बनाया गया। अब आप सोचो कोण कैसे बनेगा ना, तो जो पेपर उठाया था उसकी लेंथ ब्रेड्थ तो ये थी, अब वो कोण बना होगा, उसमें ये लेंथ उसकी कोण में कहाँ होगी, इसकी ब्रेड्थ उसकी कोण में कहाँ पाई जाएगी। या फिर कई बार ऐसे कहता है एक 100 सेंटीमीटर स्क्वायर रेक्टेंगुलर शीट ली गई, इससे कोण सिलेंडर बनाया गया, तो ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो एरिया है, ये एरिया उस सिलेंडर में कहाँ है, सोचो जरा कहाँ है,
ये एरिया गलत, कर्व्ड सरफेस एरिया। जब हम इसको घुमाएंगे तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया में, टोटल में तो बेस भी शामिल होंगे, वो इसमें नहीं। तो ये जो अजम्पशंस और ये एनालिसिस है हमको रेडी रखना है, कैसा भी क्वेश्चन छोटा बोला। ओके हाँ जी आइए। हाँ ए, अच्छा कोई बात नहीं, देख लेते हैं, हो सकता है कि मिस्टेक होगी, फ्लो में नहीं आ रहा क्या? A B O O डैश लिखा है यहाँ पे, A B O डैश O आना चाहिए, यस बिल्कुल सही कर दो। A B O डैश नहीं आएगा, पहले O डैश आएगा। तो हम एक काम करते हैं, इस डैश को उठा के यहाँ फिट कर देते हैं, फिर तो ठीक है। नहीं, ये इसमें कम काम लगेगा, इसको उठा के यहाँ लगा दो, अभी ठीक है। थोड़ा नीचे आ जाए। ओके, सो A B O O डैश। हाँ, तो इस तरीके की अगर कोई और कमियां त्रुटियां आपको दिखे, सो प्लीज लेट अस नो, प्लीज लेट अस नो, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमंस, नो वन इज परफेक्ट। लेकिन एक कोई तो इसलिए तो कहते हैं कि अभी जैसे मैंने कहा, अभी आपको लिखते ही मैंने कहा कि बेटा इस फिगर से एक बार वेरीफाई कर दो, क्योंकि मैं ऊपर जाऊं चेक करूं टाइम भी लगेगा। तो आपने जैसे उसमें वेरीफाई किया तो गलती पकड़ में आ गई, तो सबको करना है, सबको करना है, ऐसा नहीं रुद्र कर रहा है ना हमारी जगह, तो तुम्हारी जगह मार्क्स भी वही ले जाएगा। ओके चलिए आइए, तो यहां तक लिख लिया हमने। इसके फॉर्मूला की बात करते हैं, उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है सर्कुलर रिंग, फिर फॉर्मूला पे आ जाओ। दो कॉन्सेप्ट बचते हैं सिलेंडर के, एक सर्कुलर रिंग क्या होता है उसके बारे में बताएंगे, और उसके बाद फिर फॉर्मूले पे आ जाओ, CSA LSA और वॉल्यूम, और CSA TSA और वॉल्यूम। हाँ जी, अभी बना लिया, जल्दी करो थोड़ा टाइम हो रहा है। और अगर अभी नहीं है आपके पास इसको बनाने की सामग्री, तो आप वीडियो से बना लेना, अभी ये लिख लो, घर जाके बना लेना। सर्कुलर रिंग वैसे तो सबको पता है, सर्किल के अंदर सर्किल, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को बनाते हैं जब अपन। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? जिनका कॉमन सेंटर, हाँ सेम सेंटर, अगर सेंटर सेम है, जैसे ये O सेंटर जो है वो अंदर वाले सर्किल का भी है जिसकी रेडियस स्मॉल r है, और यही O सेंटर बाहर वाले सर्किल का भी है जिसकी रेडियस कैपिटल R है। तो ऐसा जब अपन बनाएंगे तो दो सर्किल के बीच में जो ये क्या कहें इसको, बालकनी निकल गई, ये गैलरी निकल गई, गैलरी टाइप जो चीज स्ट्रक्चर है, इसको आप कहते हैं सर्कुलर रिंग। तो क्या कहते हैं हम? सर्कुलर रिंग। अब इसका एरिया कैसे निकालते हैं? इस सर्किल, ये जो येलो पार्ट है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो बड़ा आसान है, बड़े सर्किल के एरिया में से छोटे, देखो अगर बड़े सर्किल का एरिया ये है जो अभी मैं इस समय मार्क कर रहा हूं, बड़े सर्किल का एरिया चेक करो, बोलो बोलो यार, ये जो मैंने अभी शेड किया है लाइन से, तो ये बड़े सर्किल का एरिया है पूरा। इसमें से जो ये व्हाइट पोर्शन है अंदर का वो हट जाए तो ग्रीन पोर्शन बचेगा नहीं बचेगा? बचेगा। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या रेडी हो गया? पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर। पाई कैपिटल, भाई सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई R स्क्वायर। पाई R स्क्वायर में दो R है हमारे पास, एक बार कैपिटल R एक बार स्मॉल r, बड़े सर्किल के लिए कैपिटल R, छोटे सर्किल के लिए स्मॉल r। तो पाई कैपिटल R स्क्वायर बड़े सर्किल का एरिया, पाई स्मॉल r स्क्वायर छोटे सर्किल का एरिया। इसको सॉल्व करेंगे, पाई कॉमन ले लेंगे, तो कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। अगेन इसको और भी फर्दर आप चाहो तो लिख सकते हो, कैसे? पाई मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू कैपिटल R माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से स्प्लिट कर सकते हो, a प्लस बी इंटू ए माइनस, इफ यू वांट, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लिया आपने। द सर्कुलर रिंग इज द पोर्शन लाइन बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बीच का पोर्शन को हम सर्कुलर रिंग वाला पोर्शन कहते हैं। और इसका एरिया निकालने के लिए क्या किया जाता है? बड़े सर्किल, उन दोनों में कंपैरेटिवली जो बड़ा है, जिसकी रेडियस ज्यादा है, उसमें से छोटे सर्किल का एरिया घटाएंगे। सो दिस फॉर्मूला विल गेट रेडी। ठीक है, ये लिख लिया, सबने लिख लिया। अब सवाल आता है, सर इसकी जरूरत कहां पड़ेगी? ठीक है, क्या बॉटम निकालेंगे? देखो इधर देखो, मेरी तरफ देखो,
सपोज करो एक होलो सिलेंडर है। अच्छा, सर्कुलर रिंग की जरूरत पहली चीज तो होलो सिलेंडर में ही पड़ेगी, सॉलिड सिलेंडर में नहीं पड़ेगी। सॉलिड मतलब अंदर से ठोस, होलो मतलब अंदर से खोखला, मतलब अंदर से खाली। तो होलो सिलेंडर में ही पड़ेगी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जब आप एक होलो सिलेंडर कंसीडर कर रहे हैं, सिलेंडर है, होलो है, अंदर से खाली है, तो उस सिलेंडर में एक इनर सीएसए होगा, थर्ड सरफेस एरिया घुमावदार अंदर से होगा, एक बाहर से भी तो होगा। हालांकि उस अंदर और बाहर में मामूली सा गैप होगा, थिकनेस जैसे मान लो इतनी सी थिकनेस है, 1 इंच की, आधे इंच की, ठीक है ना, इतना सा उसका गैप है। तो ये जो एरिया है, ये ऊपर ऊपर का जो एरिया है, ये एरिया निकालना हो तो सर्कुलर रिंग की जरूरत पड़ेगी। अब ये क्यों निकालना पड़े? ये इसलिए निकालना पड़े, सपोज करो एक होलो सिलेंडर है और सवाल आ गया कि इसको पेंट करना है, इसको पेंट करना है। तो जब भी किसी 3D ऑब्जेक्ट को पेंट करने की बात आए तो उसमें जो भी हमको साफ साफ एरिया दिख रहा है सब पेंट होगा, सब पेंट होगा जो भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो अगर वो होलो है, अगर वो ठोस होता तो अंदर का कुछ नहीं दिखता, बार बार से पेंट कर देते, सीए से निकाल लेते, टीए से निकाल लेते, ऊपर का भी पेंट कर देते, राइट। लेकिन जब वो होलो है, तो होलो है तो पहली चीज बेस नहीं है उसमें, पहली चीज ढक्कन नहीं है, तभी तो वो होलो है। दीवारें हैं, दीवारें भी दो हैं, बाहर की, क्योंकि होलो है तो अंदर की भी दिख रही है, होलो है तो अंदर की भी दिख रही है, जो दिख रहा है सब पेंट होगा। प्लस ये किनारे भी तो दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। चलो अभी तो ये फ्लैट है, लेकिन अगर ये गोल होता तो गोल गोलाकार होते ऐसे, ऐसे सर्कुलर रिंग टाइप के होते हैं, मानते हो? ऐसा सर्कुलर रिंग, नीचे एक सर्कुलर रिंग होते, तो पूरा एरिया कैसे निकालता मैं? बाहर का सीए से, अंदर का सीए से, और सर्कुलर रिंग का एरिया भी जुड़ता 2 बार, एक बार ऊपर एक बार। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो कि इसको पेंट करना है, पेंट करने का खर्चा इतना है, बताओ टोटल खर्चा कितना होगा? तो उसमें इस एरिया को भी शामिल करके खर्चा जोड़ना पड़ेगा। पेंटर कहेगा भैया यहाँ पे भी तो पेंट किया है, इसको भी तो जोड़, यहाँ पे और यहाँ पे के अलावा इन किनारों पे भी पेंट किया है उसने, तो कहेगा इसका खर्चा भी जोड़ूंगा मैं। तो वो एरिया निकालना पड़ेगा, वो इस कॉन्सेप्ट से निकलेगा। समझ गए क्या? क्लियर? यानी होलो ऑब्जेक्ट में काम आएगा, इन शॉर्ट सॉलिड में काम नहीं आएगा। चलो अब फॉर्मूला की बात करेंगे। सो मास, हाँ जी, सो पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, ये से निकाल रहे हैं हम। उसमें हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स नहीं कहेंगे क्योंकि 4 दीवारें नहीं है, क्योंकि फ्लैट नहीं है, तो कह नहीं सकते कि 2 3 4 गोल हैं तो उनको काउंट अनकाउंटेबल हो गई वो, तो वॉल्स कह दिया सीधे ही। तो पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट मास्टर फॉर्मूला था। अब इसका बेस सर्कुलर है और सर्किल का पेरीमीटर बोले तो सर्किल का सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2πr को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे। आप अपनी बुक्स में चेक कर लो या जिसने भी आपको जहां भी सिखाया है, सीएसए का फॉर्मूला यही बनाया था क्या, यही बताया था क्या? हमने डिराइव करवाया, हमने आपको डिराइव कराया मास्टर फॉर्मूला से, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट से। और टोटल सरफेस एरिया का मास्टर फॉर्मूला क्या होता है भैया? ये तो आएगा ही आएगा, दीवारें तो आएगी आएगी, बेस एरिया भी जुड़ेगा। बेस सर्कुलर है, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, एक पाई आर स्क्वायर ऊपर, एक पाई आर स्क्वायर नीचे, यानी 2 पाई आर स्क्वायर बेस एरिया। और जोड़ दो, इनको ऐड करेंगे तो 2 पाई आर कॉमन, तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, 2 पाई आर and 2 पाई r common, h plus r. So this is the total surface area formula of a cylinder. And last, volume का master formula बताओ मनन? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो बेस सर्कुलर है, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, और पाई आर स्क्वायर को हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच।
एरिया ऑफ बेसिन डिवाइड पाई आर स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक कौन है? अच्छा, वन मोर थिंग, जो मास्टर फॉर्मूला थे वो पूरी तरीके से यहां तक काम करते हैं, इसके बाद पूरी तरीके से काम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अब बेसेस अनइक्वल होना शुरू हो गए। क्यूबॉइड में ये बेस और ये बेस बराबर है, क्यूब में भी ये बेस और ये बेस बराबर है, सिलेंडर में भी ये बेस और ये बेस बराबर है, लेकिन अब अनइवन बेसेस मिलेंगे। एक पॉइंट मिल गया, एक सर्किल मिल गया, समझ गए? तो इसीलिए मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं बिल्कुल काम नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत काम करेंगे, थोड़ा बहुत आपको डेरिवेशन सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। और यहां तक तो जब भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसमें बेसिस बराबर हो, वहां पे चाहे वो कैसा भी है, चाहे प्रिज्म है, चाहे पिरामिड है, कुछ भी है, ऐसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें बेसिस बराबर है, मास्टर फॉर्मूला 100% काम करेगा। ओके, ठीक है। तो कल से अब जब अपन कोण स्टार्ट करेंगे तो मास्टर फॉर्मूला का थोड़ा कम रोल रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।